जैसी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की है, जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। प्रस्तुत महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण है। सूफी परंपरा में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। सूफी प्रेम में रत्नसेन जीवात्मा का प्रतीक है, वहीं पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। अर्थात आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न करती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी मानना है कि सूफी मत में ईश्वर स्त्री और भक्त पुरुष है। पुरुष ही ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है, जिस प्रकार रत्नसेन सिंघल द्वीप जाकर पद्मावती ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है। एक कथा है कि चित्तौड़ के राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप चले जाते हैं। इधर उनके वियोग में नागमती विरह व्यथित होकर अपने पुनीत आंसुओं की धारा से अपने भावुक हृदय को धोने लगी। वह रत्नसेन की पत्नी है, एक आदर्श भारतीय नारी है, जो विरह व्यथित हृदय लिए हुए अपनी वेदना में सबको सहभागी बनाती है। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत प्रसिद्ध 12 मासा है, जिसमें वेदना की अत्यंत पावन एवं मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। जायसी की विरह की विशेषताएं आपको प्रस्तुत पद में दिखाई दे सकती हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तुत है व्याख्या। नागमती चितौर पथ हेरा, पीयू जो गए फिर कीन न फेरा, नागर नारी काहू बस परा, ते विमोही मोसों चित हरा, सुबह काल होई लेगा पीयू, पीयू नहीं लेत लेत बरु जियू, भयऊ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा, मानत भोग गोपीचंद भोगी, लय अपसवा जलंधर जोगी, लय कानई भा अकरूर अलोभी, कठिन बिछो जियो किमि गोपी, सारस जोरी किमि हरी, मारी गयऊ किमि खग्गी, जुरुजिर पिंजर धनी भई, विरह के लागी अग्नि। यहाँ पर जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए हैं, और मैं व्याख्या के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी आपको भाव के साथ साथ बताती चलूँगी। नागमती चितौर पथ हेरा, चितौर माने चित्तौड़, पथ माने रास्ता, हेरा माने देखना। नागमती चित्तौड़ पीयू जो गए फिर कीन न फेरा, चित्तौड़ से आने वाले रास्ते को निहारती हुई नागमती हर पल खड़ी रहती है, देखती रहती है, सोचती है प्रियतम पीयू जो गए, प्रियतम जो सिंघल द्वीप से गए हैं वो पुनि पुनि फिर कीन न फेरा, फिर लौट करके अभी तक फेरा माने वापस नहीं आए हैं। नागर नारी काहू बस परा, नागमती कहती है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा पति चित्तौड़गढ़ जाकर नागर काहू बस परा, किसी नारी चतुर नारी के वशीभूत हो गया है। ते विमोही, उसी ने, विमोही माने विमुग्ध करके, मोसो चितुहरा, मेरे चित्त को हर लिया है, अर्थात मैं उन्हें विमुग्ध कर दिया है और वो मुझसे दूर हो गए हैं। सुआ काल होई लेगा पीयू, सुआ तोता जो है काल हो करके मेरे प्रियतम को लिवा ले गया है। पीयू नहीं लेत लेत भर जीव, उस सुग्गे ने, उस तोते ने मेरे प्रियतम को अपने साथ नहीं लेके गए हैं, बल्कि मेरे हृदय को ही अपने साथ लेके चला गया है। भयऊ नारायण बावन करा, जिस प्रकार नारायण भगवान ने 52 कला का होकर के, अर्थात 52 अंगुल का होकर के राज्य करते हुए राजा बलि को छला था, उसी प्रकार में ये तोता यहाँ पर रत्नसेन के पास उस पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करके उन्हें छल करके यहाँ से उन्हें पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ले गया है। यानी मेरे पास से मेरे प्रियतम को
वो तोता ले जा चुका है, धोखा दे करके ले जा चुका है। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लय अप्सवा जलंधर जोगी। जिस प्रकार से गोपीचंद जो कि भोगी थे, अत्यधिक भोग में, भोग विलास में लिप्त रहते थे, उनको जलंधर जोगी अपने साथ ले जाते हैं। उसी प्रकार लय कानई भा अक्रूर लोभी, और जिस प्रकार से श्री कृष्ण को अक्रूर जी अपने साथ मथुरा ले गए थे, गोकुल से मथुरा ले गए थे। कठिन बिछो जियो की में गोपी, और गोपियां भी कृष्ण के वियोग में किस प्रकार वियोग के अपने कठिन दिनों को काट रही थी, उनके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल हो गया था। उसी प्रकार यह सुआ भी, यह तोता भी मेरे प्रियतम को मुझसे हर के ले गया है। सारस जोरी किम हरी, हमारी सारस जैसी प्रेम करने वाले पति पत्नी की जोड़ी को तोड़ दिया है। मारी गयऊ की मिखक, यानी सारस की जोड़ी में से यदि एक पक्षी मर जाता है तो उसके वियोग में तड़प तड़प कर उसकी दूसरा पक्षी अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी प्रकार यहाँ पर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए गए हुए रत्नसेन की पत्नी नागमती भी उनके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही हैं। वो कहती हैं, झुरझुर पिंजर हो भई, मैं सूख सूख करके, झुलस झुलस करके, उस वियोग की अग्नि में झुलस झुलस करके पिंजर के समान रह गई हूँ। मेरे शरीर के ऊपर अब बिल्कुल भी लेश मात्र भी मांस नहीं बचा है, वो केवल ठटरी जैसी हो गई है। विरह के लागी अग्नि, क्योंकि उसको वियोग की अग्नि जला रही है, सुलगा रही है। यहाँ पर भावार्थ दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। विशेष के रूप में कहा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा दी जाती है, लेकिन यह प्रतीकात्मकता पढ़ने में सहज है, अर्थ ग्रहण में प्रतीकात्मकता बाधक नहीं बनती। पद्मावती परम सत्ता ईश्वर की प्रतीक हैं। राजा रत्नसेन साधक के, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। नागमती संसार सांसारिकता का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। यानी नागमती वियोग को पढ़ने के लिए हमें सर्वप्रथम इन प्रतीकों से परिचित होना बहुत ही आवश्यक है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि विशेष में ये जानते हैं कि ये नागमती वियोग वर्णन विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रतिनिधि काव्य है, और रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में इसे कहा भी है। प्रस्तुत अवतरण वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। ध्यातव्य है कि यहाँ किसी भी प्रकार का श्रृंगार वर्णन होता है, चाहे संयोग या वियोग, वहाँ माधुर्य गुण अवश्य होता है। ये भी ध्यातव्य है कि यदि हम कहीं भी मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग देखते हैं, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति अवश्य होती है। व्यंग्य परिलक्षित होने पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये एक सहज पहचान है जो कि मैंने आपको बताई है। यहाँ पर भाषागत वैशिष्ट में के काम में आने वाले उद्धरण इस प्रकार हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी से उद्धृत हैं। आप इन्हें याद कर सकते हैं, और इसके विशेष में भाषा जो कि अवधी भाषा है उसको बताते हुए एक आध उदाहरण वियोग श्रृंगार का दिया जा सकता है। जैसे कि यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। और नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, बहुत छोटा है, ये भी हम याद कर सकते हैं। नागमती का वियोग हिंदी साहित्य में विप्रलम्ब श्रृंगार का अत्यंत उत्कृष्ट निरूपण है। ये भी शुक्ल की पंक्तियां हैं, ये भी आसान है, याद की जा सकती हैं। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। और भाव साम्य यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं। जैसे कबीर ने भी कहा था,
अनछड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छालिया पड़ा, राम पुकारी पुकार। तो दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोय, पीव मिलन के कारणे मैं जल भरिया रोए। वो रोते हैं, उनकी आंखें। ये अज्ञात पंक्तियां हैं जो कि आप बहुत प्यारी सी हैं, आप सुन सकते हैं। आज सुनो केवल चुप रहकर, कोयल चाहे जो कह ले, पर न परागों में वैसी है चहल पहल जो थी पहले। और घनानंद की पंक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंतर उदेग दा आंखें ने प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह बीजनी दहनी है, सोईबो न जागिबहु, हंसीबो न रोईबहु इत्यादि। जालंधर जोगी की कथा दी गई है। जालंधर मत्स्यनाथ के गुरु भाई थे। मत्स्यनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। बंगाल परंपरा में ये जाति के हाड़ी या हलालखोर माने गए हैं। ये बहुत बड़े सिद्ध और योग मार्ग की कापालिक शाखा के प्रवर्तक थे। ये कथा इसके अंदर आई है। जालंधर जोगी का नाम बताया है जो कि ले गया था। गोपीचंद बंगाल के राजा मणिकचंद्र और उनकी रानी मैनावती के पुत्र कहे जाते हैं। जालंधर जोगी ही गोपीचंद को ले गए थे, भोगी थे। माता मैनावती के पुत्र को गुरु जालंधर नाथ, जिनका नाम हाड़िपा भी था, से दीक्षा दिलवा कर योग मार्ग में प्रवृत्त किया। गोपीचंद के अनेक गान बंगला में एवं देशज भाषाओं में प्रचलित हैं। हिंदी में भी लक्ष्मण दास का बनाया एक गोपीचंद गान बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अक्रूर की कथा सभी जानते हैं। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के काका थे। उन्हें वसुदेव जी का भाई बताया गया है। अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को गोकुल से मथुरा लेकर गए थे, जहां दोनों ने मिलकर कंस का वध किया। दोनों ही अक्रूर जी को अपना गुरु मानते थे और कंस वध के बाद श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर भी गए थे। इस व्याख्यांश में ये 3 अंतर कथाएं आई थीं, जिनको मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।